देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं, चूंकि ये घटना इतनी बड़ी, और मैंने कहा कि हर तरफ चर्चा का यही, हर तरफ जहां भी आप जाइए, आप रेस्टोरेंट में जाइए, आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, आप ट्रेन में सफ़र कीजिए, आप बस में सफ़र कीजिए, हर जगह अतीक और अशरफ की हत्या, उसके बाद शाइस्ता परवीन कहाँ है, और अब क्या अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद उस परिवार का जो आतंक, जो दहशत थी इलाहाबाद पर, प्रयागराज पे, वो ख़त्म हो जाएगी। और वो सफ़ेद पोश जो अतीक अहमद के काले पैसे से, काले धन से बड़े बड़े साम्राज्य प्रयागराज और आसपास के इलाकों में जिन्होंने बनाया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हालांकि अतीक ने कुछ लोगों का, जो बहुत बड़े लोग हैं, उनका नाम लिया था, ईडी ने यहाँ पर छापा भी डाला है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आपका मानना क्या है कि ये पूरी घटना और ये शाइस्ता परवीन का सामने ना आना, या पुलिस की इतनी जगह छापेमारी, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, कहाँ कहाँ बता रहे हैं? शाइस्ता परवीन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। 20,000 करोड़ किसका था, इस पर प्रश्न क्यों नहीं हो रहा है अदानी का? ये जो माहौल बनाया जा रहा है। आप अदानी वाली बात कर रहे हैं? हाँ, अदानी की बात कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ किसका, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? सारे एयरपोर्ट्स, सारे पोर्ट्स, सारी सरकारी संपत्तियां सब उनको दी जा रही हैं, नियमों में संशोधन किया जा रहा है, बदले जा रहे हैं, और गवर्नमेंट एजेंसीज का इस्तेमाल करके दिया जा रहा है। इस पर प्रश्न करिए। आप लोग माहौल बना रहे हैं कि शाइस्ता खान को किसने देखा है? कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। आई हैव नेवर मेट नाइदर अतीक अहमद, ना अशरफ, ना शाइस्ता खान, और पर्सनली आई डोंट नो दीज पीपल। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो 20,000 करोड़ का अडानी का मामला था, ये जो गवर्नर सतपाल मलिक का मामला था, ये जो उनका इंटरव्यू था, वो उधर ही रह गया और ये अतीक और अशरफ चले जा रहे हैं? नहीं, वो सही जगह पे गया है। इस समय पूरा हिंदुस्तान के दो खांचे में बट गया है। कुछ लोग इसी को सुनते हैं और देखते हैं, और कुछ लोग इसको न सुनते हैं न देखते हैं। दो खांचे में बट गया है। जिसकी संख्या भारी होगी वो जीतेगा। दो खांचों में बताइए। वो दो खांचे, कुछ इस तरह के मीडिया को नापसंद करते हैं जो शाइस्ता खान को ही हाईलाइट करना चाहते हैं। इममटेरियल है, कोई महत्व की बात नहीं है। आवे ना आवे, कानून अपना काम करेगा, हमसे क्या मतलब है? हमसे तो मतलब ये है कि देश की संपत्ति कहाँ जा रही है। चलिए, तो अब आप सरकारी संपत्तियां आप उसी सुनिए, आरक्षण कहाँ होगा, आरक्षण कहाँ होगा बच्चों का? इस पर बात करिए। पूरी देश की व्यवस्था बर्बाद हो रही है। चलिए, इसी पर आ जाते हैं। हमारा क्या, हम तो जनता जो मुद्दा डिसाइड करती है। चूंकि हम प्रयागराज में, चूंकि इतनी छापे पड़ रहे हैं, और मुझे भी लगता है, देखिए मैं ईमानदारी से बात कहूँ कि कोई भी महिला अगर जिंदा होगी, अगर आज़ाद होगी, और अगर आसपास होगी, देश में होगी, तो वो अपने शौहर, अपने बेटे, अपने देवर के मरने पर, खास करके अतीक, अशरफ और जैसे, तो इनके जनाजे में आना चाहेगी। उसका अंजाम चाहे जो हो जाए, क्योंकि अब उसके पास बचा ही क्या है। बहरहाल, एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो सामने आएगा। ये घटना भी कैसे घटी, नहीं घटी, लेकिन अपने आप में ये इतनी स्तब्धकारी और इतनी दिल दहला देने वाली और इतनी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली, और पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो जाए, किसी की भी हो जाए, तो ये कानून व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है, इसलिए इसकी चर्चा ज़्यादा है। मगर आप जो बात कह रहे हैं कि देश में एक तरह की ही चर्चा चलती है और दूसरी चर्चा को किसी भी तरह मौका मिलते ही दबा दिया जाता है, तो मैं अब यही जानना चाहता हूँ। लौकुश भाई, 2 मिनट बाद तुम कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि देखिए, आप ये कह रहे हैं कि देश दो खांचों में बट गया है। मैं भी मानता हूँ कि बट गया है। हर चीज़ को लेकर के बंटवारा सामने दिखाई देता है। तो जो आपने अभी बात की जुडिशरी की, ये सब, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अडानी मामले में बनाई है, उसकी रिपोर्ट कुछ दिन में आ जानी है, तो उसका इंतजार किया जाना चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसका उद्देश्य कुछ दूसरा है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस दूसरे हैं। उसने सेल कंपनीज पे जांच की बात नहीं कही है, सेबी के रूल्स रेगुलेशंस की बात की है, किस तरह से सेबी को स्ट्रेंथन किया जाए इसकी बात की है। ये बात नहीं किया है ये किस तरह से गौतम अडानी के भाई का पैसा हिंदुस्तान में आ रहा है।
जिसकी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बात हुई है, उसकी जांच की बात उसमें नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी लिमिटेशंस हैं, न्यायालय अपने स्तर से काम कर रहा है, लेकिन उसने सीएबी किस तरह से और स्ट्रेंथन हो, इसकी बात वो ज़्यादा है उसमें। अच्छा, एक बात आप बताइए, आप क्या करते थे? आई एम रिटायर्ड पर्सन, ओल्ड पेंशनर। नहीं, ठीक है, आपका नाम क्या? ऋषिश्वर उपाध्याय। अब उपाध्याय जी, एक बात तो ये भी मानी जा रही है कि सब चीज पर हिंदुत्व और धर्म की राजनीति भारी है। बावजूद इसके आप ये समझ रहे हैं कि ये सब मुद्दा 2024 के कोई चुनाव का भी मुद्दा बन सकता है? क्यों नहीं बनेगा? हिंदुत्व और धर्म की राजनीति जो भारी पड़ रही है, इसने राजनीति को प्रभावित किया है बुरी तरह से, और राजनीति को का दिशा कुछ दूसरे ढंग से मोड़ दिया है, और इस पे अनंत काल तक ऐसा नहीं चला है। और काफ़ी कुछ हिंदुस्तान की राजनीति जो है थियोक्रेटिक नेशन की तरह होती जा रही है, लेकिन ये ऐसा होने नहीं पाएगा। हिंदुस्तान के नब्ज में, यहाँ के खून में ऐसा कुछ रिवाज नहीं है। 1977 में भी इमरजेंसी में लगता नहीं था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ सब। अरे तब जेपी थे ना? नहीं, जेपी थे, बात दूसरी थी, जेपी हो या ना हो। अब कौन जेपी? नहीं हुजूर, उस समय हम भी वोटर थे, नए नए वोटर बने थे, इतने उत्साह के साथ वोट दिया था कि आप कह नहीं सकते बिना जेपी के कहे। जेपी मना करते तो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ वोट देते। जो माहौल बना था, यहाँ की जनता मौके पे अपना काम करती है, वो लड़ने नहीं आएगी खुलेआम। अगर आप प्रदर्शन रोक देंगे तो घर बैठ जाएगी, लेकिन ये वोट का हथियार जब उसे आप दोगे तो काफी वो अपने मन की बात कभी कभी। 2024 की लड़ाई थोड़ा चुनाव पर ही आ जाते हैं। 2024 की लड़ाई आपको कैसी दिखाई दे रही? विपक्ष टुकड़ों टुकड़ों में, यूपी की बात करते हैं, सपा, कांग्रेस, बीएसपी अकेले अलग अलग लड़के भाजपा से लड़ पाएगी? नहीं, विपक्ष कहीं टुकड़े में नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से यूनाइटेड है। 4-6 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर, जैसे ये उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर केवल सपा ही है अपोजिशन में। कांग्रेस वगैरह तो बहुत कम वोट पाए थे। लास्ट विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, आपका तेलंगाना देख लीजिए। यहाँ पर समझौते की बात शायद ना हो पावे, लेकिन इसके अलावा सारे प्रदेशों में समझौते हो चुके हैं। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में आज कहानी आ रही है, अजीत पवार विधायकों से मिल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। अभी महाराष्ट्र सबसे बड़ा मजबूत माना जा रहा था, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, और वहाँ हो गया बिगाड़ी काम लग रहा है। मजबूत हो जाएगा। जितने इस तरह के लोग हैं जो भ्रष्ट हैं और गवर्नमेंट एजेंसी से डर रहे हैं, उनका चला जाना बेहतर है, चाहे अजीत पवार हो चाहे शरद पवार हो। अब तो उसकी लाइन लगी है गवर्नमेंट एजेंसी। लग जाए लाइन तो कर्नाटक में लग गई भाजपा की, वो दिखा रहे हो आप लोग। सट्टार गया, वो कोई बात कर रहा है। एक किरण रेड्डी गया था, आंध्र प्रदेश का एक किरण रेड्डी गया था, जो कि बाद में विधानसभा का भी चुनाव नहीं जीत पाया है। पूरा गोदी मीडिया 3 दिन चिल्लाया है। और सट्टार गया है, लिंगायत का इतना बड़ा नेता गया है, और उसकी बात कोई नहीं करेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर गया है, पूरा आधी बीजेपी डिफेक्ट कर गई है, उसकी कोई बात नहीं। सुने, और किसी की नहीं, मैं थोड़ा इधर आ गया था। एक हफ्ते से कम में ही मैं कर्नाटक से माहौल क्या है आपको दिखाना शुरू कर दूंगा। मैं तो जाते रहता हूँ। देखिए, गुलाम नबी आजाद किताब लिखे, उसका विमोचन हुआ, तो उनके इंटरव्यू की लाइन लग गई। सतपाल मलिक का कहीं से कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा। अब वो अलग अलग नहीं है। अब इन्फ्रेंस आप अपना मत ड्रा करिएगा, जो यहाँ पे व्यूज जा रहे हैं उसको जाने दीजिएगा। मैं सब जाने देता हूं। आप अपना इन्फ्रेंस ड्रा करके कंक्लूड कुछ मत करिएगा। हमने कई जगह देखा है, कंक्लूजन आपका बड़ा भयंकर हो जाता है, उसे मत करिएगा। सतपाल मलिक एक्स गवर्नर है J&K के, उनसे ज्यादा ऑथेंटिक बात कौन कह सकता है? अगर उनकी बात ये मीडिया नहीं दिखा रहा है तो ये मीडिया नहीं है। सही, मैं बात मान रहा हूँ, लेकिन सवाल है कि वो गवर्नर के पद पर रह के, जब वो पद पर थे तब भी वो सरकार की आलोचना करते रहे थे, तो इसलिए उनके बाद पद छोड़ने के बाद के इंटरव्यू पर सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं। अब आप ये बताइए, अरे शाइस्ता कर दिया अपनी मर्जी से। नहीं, सुनिए, शाइस्ता मर्जी से नहीं, मैं तो सही बता रहा हूँ। अपनी मर्जी नहीं, सही नहीं बता रहे। ये सतपाल मलिक की कमी हो सकती है कि सतपाल मलिक को इस्तीफा दे देना चाहिए था उसी समय,
वो सब एक बात बताइए, देखिए मैं ना इधर हूँ ना उधर हूँ, आप मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं कि राज्यपाल के पद, कंक्लूजन आप जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, नहीं, conclusion नहीं। आप मत कंक्लूड करिए। आप मुझे ये बताइए कि राज्यपाल रहते जिस केंद्र सरकार ने उन्हें राज्यपाल भेजा है, बनाया है, राज्यपाल के पद पर, संवैधानिक पद पर रहते, आप इतने उम्र में किसी भी राज्यपाल को केंद्र सरकार, उसी से केंद्र सरकार के खिलाफ कभी बोलते देखा नीतियों के विरुद्ध? हाँ, आपकी बात सही है। हमने ऐसी भी केंद्र सरकार नहीं देखा जिसका राज्यपाल उसकी नीतियों के खिलाफ बोले, उसे बनाए रखे। ये आपकी भी बात सही है। हाँ, मैं देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अपने कार्यक्रम में सिर्फ वही चीज, अगर आप शब्द किसी ने बोला सिर्फ वही, बाकी मैं समझा। अच्छा, अरे एक मिनट रुकिए, शाइस्ता परवीन पर नहीं बोल रहे थे, 2024 पे बोलबो? बोल तो दिए जो बोलना था। आप बोलबो कि नहीं, नहीं? वही चीज जो उन्होंने बोला वही हमारा भी है। क्या? जो उन्होंने बोला, अरे वो खाना खाते पेट भर जाता है अपने मुंह से कि आप भी उनके मुंह से? बस जो बोल दिया वही है, हमारा भी है। वकील साहब,